कि वर्षा हमारे साथ रखे। ओम शांति। सवेरे रोज हम सबको बाबा इतने ज्ञान रतन देते हैं, कभी ऐसे लगता है कि बाबा का एक एक बच्चा कितना भाग्यशाली है जो भगवान उनकी झोली सवेरे सवेरे भर देता है। कुछ ऐसी बातें सुनते हैं तो प्रश्न जरूर उठते होंगे, क्या ऐसा संभव हो सकता है? जैसे आज बाबा के वरदान में था कि जितना आप सभी साइलेंस में रहेंगे तो सामने वाले के मन की आवाज़ भी कैच कर सकते हैं। उसके संकल्प क्या हैं, उसकी चाहनाएं क्या हैं, भावनाएं क्या हैं, उसको समझने के लिए वाणी की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी बातें बाबा की सुनते हैं तो ज़रूर इस बात पर ध्यान जाता है कि साइलेंस की शक्ति है क्या। वैसे तो इस वातावरण में शांति के बड़े अच्छे प्रकंपन हैं, बहुत अच्छा वातावरण है, लेकिन जिस साइलेंस की बात बाबा कह रहे हैं उसमें मन के संकल्पों की हलचल भी शांत हो जाती है। जैसे पानी अगर बहुत स्वच्छ होता है, स्पष्ट होता है, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ है तो स्पष्टता से देख सकते हैं, बड़े रूप में दिखाई देती है। ऐसे ही जितना हमारे विचार बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, शांत होते हैं, उतना हम अपने आप को भी सहज परख सकते हैं और सामने वाले की भावनाओं को, उसके संकल्पों को भी समझ सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय इस कलयुग में कहावत है कि भगवान को परखना सहज है, इंसान को परखना थोड़ा सा मेहनत है। इसलिए क्या उसके अंदर है, उसके अंदर को जान करके अपने को सेफ भी रख सकते हैं, उसको सहयोग भी दे सकते हैं। इसलिए परखने की शक्ति बढ़ाने के लिए इस संसार में जिन आत्माओं के पास परखने की शक्ति है वो कभी भी कहीं भी धोखा नहीं खाते, अपने को सेफ कर लेते हैं। बाहर से तो सब बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर की भावनाएं क्या हैं, किस प्रकार का उसका एटीट्यूड है, किस प्रकार से वो हमसे अपेक्षाएं रखता है, उस बात को समझने के लिए मन और बुद्धि की बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए। जितना हम एकाग्र होते हैं, एक की याद में रहते हैं, तो बाबा की टचिंग, बाबा भी अपने बच्चों को प्रेरणाएं देते हैं और साथ साथ मन बुद्धि की स्वच्छता से हम सामने वाले व्यक्ति को भी परख लेते हैं। इसलिए निर्णय करने के पहले परखने की शक्ति चाहिए, और वो परखने की शक्ति केवल साइलेंस में रहने वालों को प्राप्त हो जाती है। बाबा ने अभ्यास सिखाया है, बाबा के सभी बच्चे इस अभ्यास में लगे हुए हैं। लेकिन आज दूसरी बात पर जो बाबा ने ध्यान खिंचवाया, तुम बच्चे नया संसार बना रहे हो और नए संसार का आधार है संस्कार परिवर्तन। जब संस्कारों की बात आती है और बाबा ये शब्द कहते हैं कि संस्कारों का संस्कार कर दो,
कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या संस्कारों का संस्कार कर सकते हैं? हो सकता है। अगर संस्कार हो गया तो वो व्यक्ति जिसका संस्कार हो गया, अगर वो सामने फिर से दिखाई देगा तो क्या होगा? डर लगेगा ना कि भूत आ गया, कि उसका संस्कार कर दिया था, वो खत्म हो गया, उसकी राख भी पानी में डाल दिया। इसलिए संस्कार होने के बाद अगर वो संस्कार दिखाई देता है तो बहुत डराता है, बहुत परेशान करता है। बाबा अपने बच्चों को संस्कार शुद्धि की विधि बताते हैं, और वो शुद्धि के लिए जैसे एक ज्वेलर सोने को शुद्ध बनाने के लिए जो उसके अंदर मिक्स हो गया है, उसके लिए एक बहुत छोटी सी बहुत तेज भट्ठी जलाता है, और उस भट्ठी के अंदर उस सोने को डाल करके उसको गला करके उसमें जो भी मिलावट है, मिक्स हुआ है, उसको अलग कर देता है। और वो जो सोना, प्योर सोना है, जब वो बाहर निकलता है, होता है, तो बहुत रियल गोल्ड मोल्ड हो जाता है। ऐसे ही जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की स्मृति में रहते हैं, और योग अग्नि का रूप माना, एक की प्यार की अग्नि में, लगन की अग्नि में हम सब रहते हैं, तो वो लगन की अग्नि हमारे संस्कारों की मिलावट को समाप्त कर देती है। देहाभिमान ही मिलावट के रूप में ज़्यादा प्रवेश हुआ है, क्योंकि देहाभिमान के कारण ही सभी विकारों की उत्पत्ति हुई है। अब उस देहाभिमान को गलाना है, उसके लिए बहुत अच्छी एकांत चाहिए, एक की याद चाहिए, एक वृत्ता स्थिति। इसके लिए आप लोगों ने दादियों को देखा है, जिन्होंने, उनका बहुत गुप्त पुरुषार्थ था। मैंने सुनाया है कि दादी बीच बीच में आंख बंद कर लेती थी ऐसे। जो प्रकाशमणि दादी की बातें बहुत समीप हमने देखी हैं, साथ रहा हूँ, ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जो हमें दादी से मिलने को ना मिला हो, और नहीं मिलता था तो कंप्लेन निकलती थी, कहाँ था तुम, किधर था। तो एक दिन मैं माउंट आबू से आया दादी के पास, वो एकांत की बात मैं सुनाता हूँ, कितनी गहरी डीप साइलेंस में बैठी थी, कोई सामने नहीं था, केवल अकेली सोफे पर ऐसे बैठी थी, आँख ऐसे बंद की हुई थी। तो मैं ऊपर से जब आता था तो कुछ न कुछ पत्र व्यवहार कार्य होता था, तो बात कर लेता था, पूछता था दादी क्या करना है। उस दिन मुझे लगा कि ये तो बहुत डीप कहीं खोई हुई हैं। मैं आकर के सामने बाजू में ही बैठ गया, दादी को ऐसे मैं देखता रहा काफ़ी देर तक, हिलना डुलना नहीं, एकदम कहीं खोई हुई थी। काफ़ी देर तक जब मैंने देखा दादी की ये स्थिति है कि देखना ही नहीं, बात ही नहीं करना है, तो मैंने थोड़ा सा टच किया हाथ को, कहा दादी, डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जाना है दूसरे काम में। तो मैंने ऐसे धीरे से कहा दादी, तो दादी ने ऐसे बहुत प्यार से आँख खोली, बोला बोलो, आ गए ऊपर से, आ गए, कुछ कहना है। जो मुझे कहना था मैं भूल गया। हमने कहा दादी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अभी आप कर क्या रही थी? तो कहती है बताऊँ। 2-3 बार बोला बताऊँ। मैंने कहा हाँ दादी बताओ। तो बहुत धीरे से बोलती है कि मैं ऐसे हाथ किया ऐसे कि मैं इस हीरे को, आत्मा रूपी हीरे को इस हथेली पर रख करके चारों तरफ से देख रही थी कि इस हीरे में अभी कौन कौन से दाग हैं। बहुत देर तक देखने के बाद जब मुझे कुछ नहीं लग रहा था, कोई दाग दिखाई नहीं दे रहा था,
तो मेरे सामने बाबा आ गए और बाबा कह रहे थे, बच्ची क्या देख रही हो? अभी इस हीरे में कोई दाग नहीं है, ये बेदाग हीरा है। ऐसे कह के दादी चुप हो गई। उन्होंने इतनी डीप तपस्या के बल से अपने हीरे को बेदाग बना लिया। हीरे के दाग, वैसे स्थूल हीरे में दाग अगर कोई होता है तो उसको कैसे हटाते हैं, निकालते हैं? पता है, अंदर का दाग निकलता नहीं है, उस हीरे को कट करते हैं चारों तरफ से। कट करते करते बहुत छोटा सा हीरा जब रह जाता है तो बड़ी वैल्यूबल होता है, जो बिल्कुल बेदाग होता है। एक बार मुझे हमारे सूरत के अंदर, गुजरात में हीरों का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस हीरे का है। तो एक बाबा का बच्चा कहने लगा कि हीरे के दाग कैसे निकाले जाते हैं, हीरे की वैल्यू क्या होती है, आप देखना चाहेंगे? मैंने कहा दिखाओ। लेके गया मुझे अपनी फैक्ट्री के अंदर। बाबा के पास हीरों को परखने के लिए मैग्नीफाइड ग्लास था, अभी भी हिस्ट्री हॉल में रखा है, क्योंकि बाबा बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे, परख लेते थे हीरे की वैल्यू, उसकी कीमत क्या है। तो जब मैं उसकी फैक्ट्री में गया तो वहाँ इस समय तो साइंस है, कंप्यूटर लगे थे बड़े बड़े, और कंप्यूटर के पास मुझे बिठाया और कहता है इस लेंस में देखना। सामने हीरा छोटा सा रखा और उसका एक त्रिकोण इतना बड़ा हीरा सामने हो गया, लेंस के आधार से बड़ा हुआ, और उसको मुझे बताया कि देखो यहाँ पर इसमें ये दाग है, ये दाग है, ये दाग है। लेकिन इस दाग को निकालने के लिए यहाँ पर घिसाई होती है, और घिसाई करके, घिसने वाले तो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो घिसते हैं, और घिस करके जब बिल्कुल प्योर हो जाता, दाग कट जाते हैं, निकल जाते हैं, तो इसकी बहुत कीमत होती है। तो मुझे छोटे छोटे बेदाग हीरे दिखाए और कहने लगा आपको मालूम है इसकी कीमत क्या होगी? मेरे लिए तो पत्थर ही है, मुझे क्या पता है। तो कहता है एक एक हीरे की कीमत 3 करोड़ 4 करोड़ है। मैंने कहा कौन खरीदता है इस दुनिया में, किसको इतनी वैल्यू है इसकी? बोली ये सब फॉरेनर्स इसको बहुत लेके जाते हैं, बहुत डिमांड है इसका, इसको हमें निर्यात करना होता है, बॉम्बे से हम भेजते हैं दुनिया में। कहने का भाव है कि एक स्थूल हीरे की कीमत कितनी है और उसकी वैल्यू किस आधार से निकालते हैं, बेदाग करके। आत्मा कितनी वैल्यूबल है जो इस चक्र के अंदर पार्ट प्ले कर रही है। अब उसमें जो भी देहमान के कारण दाग लग गए, विकारों के ही दाग हैं, बुराइयों के ही दाग हैं, जिनको बाबा कह रहे हैं संस्कार बन गए उसके, न चाहते भी वो संस्कार कहीं न कहीं स्वभाव में, संकल्पों में, बोलचाल में, व्यवहार में प्रकट होते हैं। जिन संस्कारों के कारण व्यक्ति खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है। पता नहीं चलता है कि ये मेरा संस्कार किसी को दुखी कर रहा है। चाहे गलत विचारधाराएं हैं हमारी, चाहे गलत भावनाएं हैं, चाहे ऐसे कोई कर्म है जिसके कारण कोई को लग रहा है ये ठीक नहीं है। इन संस्कारों को परखने के लिए भी कि राइट है या रॉन्ग है, ब्राह्मण जीवन का है या नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए, एकांत चाहिए। नहीं तो छिपे हुए संस्कार ऐसे हैं जैसे कोई बीज को आप सेफ्टी में संभाल करके रख दें और आपको लगता है कि उस बीज में अभी कोई भी प्रकार से अंकुर नहीं निकलेगा, ये बीज उगेगा नहीं। 2, 4, 6 साल भी आपने उसको अच्छी तरह से संभाल के रख लिया, लेकिन जब वो बीज बाहर आता है, उसको थोड़ा हवा मिलती है, पानी मिट्टी का साथ मिलता है, तो फिर से उस बीज में अंकुर आ जाते हैं।
वो बीज फिर से निकल आता है बाहर। बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चों को रोज़ मुरली सुनने को मिलता है, रोज़ अमृत वेला करते हैं, रोज़ शुद्ध भोजन करते हैं, अच्छा संग करते हैं और समझते हैं हमारे संस्कार तो बड़े शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। लेकिन जब कोई ऐसा वातावरण मिलता है, ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, ऐसा साथ मिलता है, तो वो छिपा हुआ संस्कार बाहर आ जाता है। क्योंकि वायुमंडल ऐसा मिल गया, कारण ऐसे बन गए। कहते मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरे अंदर अभी भी काम विकार का अंश है, मेरे अंदर अभी भी क्रोध है, मेरी वृत्तियां भी कहीं न कहीं अटैच हैं। कई बार जब कोई समर्पित होते हैं कहते मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई से संबंध नहीं है, मेरा कोई से मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। लेकिन चलते चलते थोड़ा समय बीतता है और कोई अचानक घटना घटती है परिवार के अंदर, लौकिक में, तब मोह का पता चलता है। कितना उसकी याद आती है, कैसे उसके पीछे समय देते हैं, भूलती नहीं यादें। ये बहुत सूक्ष्म रगे चाहे किसी भी विकार की हैं, वो आत्मा को सताती हैं। इसके लिए बहुत महीनता से मैग्नीफाई ग्लास की ज़रूरत है। एकदम एकांत में बैठ कर के स्वच्छ दिल स्वच्छ मन से शांत हो कर के बैठो और फिर देखो इस हीरे में कौन कौन से दाग हैं। इसको मुझे निकालना है, इसके लिए मुझे तपस्या करनी है, इसके मुझे एकांतवास में बैठना है। लेकिन कारण तो अनेक हैं। हम अगर वारसी वालों को ये बात कहें तो कई बार ये कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सेवाएं हैं मेरे पास, एक के बाद एक सेवाएं बढ़ती ही जा रही हैं, हैंड्स कम हैं, आने वाले बहुत हैं, सेवाएं बहुत हैं, हम इसके लिए समय नहीं दे पाते। कुछ लोगों ने ऐसा मेरे को कहा। मुझे भी यही लगता है कि जब हम लोग शुरू में मधुबन में आए थे तो कभी इस पहाड़ी पर घूम रहे हैं, किसी इस पहाड़ी पर जा रहे हैं, कोई पार्टी आ रही है तो उसको पिकनिक करा रहे हैं। वो दिन कितने हल्के थे, कोई बोझ नहीं था, कोई जवाबदारी जैसे नहीं थी। और अभी समय अनुसार एक के बाद एक सेवाएं बढ़ती जाती, शरीर की आयु के साथ साथ सेवाएं भी बढ़ती जाती। कोई आते हैं कहते आप हमको 5 मिनट मिलते ही नहीं हो, देखते भी नहीं हो, पहले इतना समय देते थे, बैठते थे। समय मिलेगा, सेवाएं कम हो जाएंगी, इसका इंतज़ार नहीं करना है, होगा भी नहीं। क्योंकि अभी ऐसा समय आया है जो दुनिया की आत्माएं जो परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, वो सब सहारा लेने के लिए आपके पास आएंगे। चाहे बाबा के बच्चे, उनका भी बहुत अच्छा अनुभव करने का लक्ष्य रहता है, कैसे सुंदर स्थान पर हम जाएं, वो भी सब आएंगे, उनकी भी भीड़ मचेगी। लेकिन जो आत्माएं ऐसी हैं जिनको अभी कहीं न कहीं मैसेज मिल रहे हैं, तो अपने मन को शांत करने के लिए, एकांत के लिए उनकी भी लाइन लगेगी। और इतनी आत्माएं अगर आना शुरू करेंगी और आप हम सब कहेंगे हम तो बहुत बिजी हो गए, हमारे को अपने लिए समय ही नहीं है, तो क्या हम अपने हीरे को इतना स्वच्छ नहीं बना पाएंगे? इसलिए जब समय मिलता है, समय निकालना पड़ेगा। चाहे रात को जाग कर के समय निकालें। कभी कभी बहुत ऐसा टाइट होता है तो हम अपने भाई बहनों को कहते हैं चलो आज रात को 2 से 5 योग करेंगे। कभी बहुत अच्छा जैसे चांद निकलता है, संपूर्णता होती है, तो मैं कहता हूँ चलो 1 घंटे आज चांदनी में योग करेंगे। और हम जाते हैं तो हमारे साथ जब जो भी आते हैं संगठन में 100, 150, 200, 400, वो सब योग करते हैं। तो ऐसे कुछ
अपने कार्यक्रम अपनी उन्नति के लिए हर एक को बनाने हैं। बड़े देंगे, मधुबन से डायरेक्शन आएगा तब हम कर लेंगे, उसका इंतज़ार नहीं करना। अगर ये लगन है कि मुझे अपने आप को संपूर्ण पावन बनाना है, संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है, मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो उसके लिए हमें एकांत में जाना होगा जब समय मिले। सबके संगठन में मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो बाबा कई बार मधुबन को कहते हैं तुम्हारे पास छतें हैं, हम यहाँ वालों को कहते हैं तुम्हारे पास इतने अच्छे बगीचे हैं, इतना अच्छा बाबा का कमरा है, पिरामिड है, बहुत सारे स्थान हैं एकांत के। थोड़ा सा नींद का त्याग तो करना पड़ेगा, आराम पसंदी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर अंदर की लगन है कि मुझे तो बाबा की जो वर्तमान समय प्रेरणाएं हैं कि बच्चे इन संस्कारों का जब संस्कार होगा तभी नया संसार आएगा, तो नया संसार लाने वाले तो हम ही सब हैं, कोई दूसरा तो नहीं लाएगा। और अपने संस्कारों को हमें खुद देखना है, कौन सा संस्कार ऐसा है जो इस ब्राह्मण जीवन में विघ्न रूप है, रुकावट डालता है। यही पांचों में से उसके बहुत सूक्ष्म रूप हैं। ऊपर ऊपर से तो हम सब कहते हैं हमने सब विकारों को जीत लिया, लेकिन अंदर से जो इनके सूक्ष्म रूप हैं, अहम है, बहम है, आलस्य है, अलबेलापन है, आवेग है, आवेश है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, जोश, रफ डफ भाषा, बोलचाल, इसको कौन परिवर्तन करेगा? कमेंट्स कर देना, एक दूसरे को कमियों का वर्णन करना, पर चिंतन करना, इधर की बात उधर कर देना, जो अच्छे लेक्चर चल रहे हैं उनके बीच में झगड़ा लगवा देना, बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं। ईर्ष्या बस, अनुमान के बस, जो आंतरिक स्थिति है, जो खुशी है, वो गायब हो जाती है। आए थे हरिभजन को कहते हैं, ऐसे कहावत है, और करने क्या लगते हैं। तो हम सब आए हैं बाबा के दर पर, घर में अपनी स्थिति बनाने के लिए। हर एक को लक्ष्य रखना है कि मुझे अपनी स्थिति पहले ध्यान देनी है। स्थिति ही हमारी प्रॉपर्टी है। जब कोई भी अंतिम काल आएगा और अनेक प्रकार की प्राकृतिक विकारों की या प्राकृतिक कोई भी आपदाएं आएंगी, उसमें मदद कौन करेगा? न धन करेंगे, न साधन करेंगे, न संबंध करेंगे। जैसे कोविड में देख लिया सबने। मदद करने वाली हमारी केवल अपनी स्थिति होगी। अच्छी स्थिति है तो पार हो जाएंगे। सबसे अधिक कोई भी परीक्षा हमारे मनोबल को खत्म करती है। मन पर उसका अटैक होता है। मन कमज़ोर हो गया तो कोई भी पेपर को क्रॉस करना बहुत मेहनत है। इसलिए मन को सशक्त बनाने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत अच्छी एकांत चाहिए। कुछ समय भी करो, आधा घंटा ही करो, 20 मिनट करो, लेकिन रोज़ ऐसा लक्ष्य रखो कि बिल्कुल एक के अंत में जाना है। मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ, मेरा बाबा जो है जैसा है, उसको पहचानना, उसको परखना और उसके साथ अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना, उसकी स्मृति में निरंतर रहना, उसके संग का रंग लगे। अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके साथ में बहुत समय हम रहते हैं उसका संग अपने आप लगता है। बाबा की संग बुद्धि से रहें। बाबा मेरा कितना प्योर है, शुद्ध है, बाबा को क्या पसंद आता है। आज भी बाबा ने कहा मुझे तो बच्चों की सच्चाई पसंद आती है, सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। तो वो सच्चाई
जो अंदर है वही बाहर है, अंदर बाहर अलग नहीं है। कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो हम कह भी नहीं रहे हैं। अगर कहते बहुत बड़ी बड़ी बातें और कर नहीं पाते हैं तो भी एक अंदर से मन खाता तो है कि हम नहीं करते हैं, उनको हम कह रहे हैं। तो बाबा अपने बच्चों को सच्चा साफ बनाना चाहता, एकदम जो हैं जैसे हैं बाबा मैं तेरा हूँ। तो हर एक लक्ष्य रख करके कुछ समय ऐसा निकालो एकांत का, अपने से बातें करो, मीठी मीठी रूह रिहान करो, अपने जीवन पर अपना। आशा दीदी कह रही थी ना अभी कि एक भाई ने कितने पेज अपनी जीवन कहानी लिखी और बाबा ने कहा सुनाओ तुम मुझे। हम अपनी जीवन कहानी पर कभी ध्यान देते हैं? कितना देह मान के, चलो पास्ट की जीवन कहानी भूल जाओ, लेकिन ज्ञानी बनने के बाद, बाबा के बच्चे बनने के बाद, श्रीमत को जानने के बाद भी कई प्रकार की अवज्ञाएं हो जाती हैं, मन से, वचन से, कभी कभी कर्म से, व्यवहार से। अगर उन अवज्ञाओं पर भी हम ध्यान दें, क्योंकि ये अवज्ञाएं एक बोझ हैं और वो बोझ कभी भी उड़ती कला में उड़ने नहीं देता, योग लगने नहीं देता। कई बार कहते हैं हम समर्पित हैं, हम सेवाएं करते हैं, मेरा तो एक बाबा है, दूसरा कोई नहीं है, फिर भी योग नहीं लगता, फिर भी वो अच्छे अनुभव नहीं होते, वो खुशी नहीं रहती। कारण बहुत सूक्ष्म अवज्ञाएं, जैसे अमृत वेले योग के लिए आज्ञाएं हैं बाबा की। हम उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन विधि पूर्वक योग नहीं कर पाते, वो भी अवज्ञा हो जाती है। बाबा कहता है जिससे बात कर रहे हो उसकी आत्मिक स्थिति में रह करके आत्मा को देख करके बात करो, वो भी नहीं होता। देहमान पर, देह पर ध्यान चला जाता। श्रीमत के अनुकूल अगर कोई भी कर्म नहीं हो रहा है वो अवज्ञा है, वो बोझ है, और वो बोझ ही वास्तव में न योग लगने देता है, न आंतरिक खुशी का अनुभव करने देता। और इसके लिए बहुत अच्छी चेकिंग की ज़रूरत है। चेक करो, चेंज करो, मूंझना नहीं, घबराना नहीं है। कई लोग अपनी कमियों को देख करके बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा कहता है दिल होल नहीं बनो, दिल शिकस्त नहीं बनो। कमियां हर एक के अंदर हैं, लेकिन उसको पहचानो, उसको परखो, उसके लिए समय दो। हमारी दीदी ने हमें एक बात सिखाई थी, शुरू शुरू में जब हम आए तो दीदी मनमोहिनी ने हमें कहा कि अगर तुम्हें अपने संस्कारों को, अपनी कमियों को ख़त्म करना है तो क्या करना चाहिए? मुरली सुनने से, क्लासेस सुनने से, योग करने से वो कमियां ख़त्म हो जाएंगी? तुमने हाँ दीदी ख़त्म हो जाएंगी। नहीं ख़त्म होंगी। कहा क्या करना चाहिए? तो दीदी ने कहा अगर तुम्हें अपना परिवर्तन करना है तो अपने टीचर अपने आप बनो, अपने को टीच करो, अपने को पढ़ाओ, अपने से बातें करो। करते हैं अपने आप से बातें? कौन कौन करता अपने से बातें? ब्रह्मा बाबा अपने से कैसे बातें करते थे? मुरली में आता है ना कभी कभी बाबा बातें कैसे करता है। बाबा मैं आपका रथ हूँ, बाबा इसको थोड़ा ठीक रखना, बाबा इसको स्नान करा दो। बहुत बाबा बहुत प्यार से शिव बाबा से बातें करता था, अपने आप से भी बातें करता था। इतनी सारी जवाबदारियां हैं। एक बार बाबा ने साकार में कहा अरे बच्चे ये मकान बनाना है, ये करना है, ये करना है, जिसके माथे माँ मिला उसको नींद कहाँ से आए। ब्रह्मा बाबा चंद्रास दादा को बोल रहे थे। बाबा के ऊपर बहुत मामले हैं, इतने बच्चे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, सब बाबा को ही लिखते हैं, बाबा को ही सुनाते हैं।
और बाबा बच्चों को दिल ले रहा था। बाबा को ऐसा लगता है जिसके माथे मामला उसको नींद कहाँ से आए, योग कैसे लगेगा। लेकिन बाबा ने बच्चों को आथत दी थी, सहारा दिया। ठीक है बच्चे, आपके पास बहुत जवाबदारियां हैं ना, तो जरूर योग में डिफिकल्टी आएगी। फिर भी आप देखो बाबा ने कितना गुप्त तपस्या करके अपने को संपन्न बना लिया। काम नहीं छोड़ा, यज्ञ की कारोबार नहीं छोड़ी। सब बिल्डिंग्स बन रही थी बाबा के सामने, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनाना है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना। बहुत प्लानिंग थी, बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, बहुत कुछ बाबा के अंदर प्लान थे। लेकिन वो सब होते हुए बाबा एकांत में ऐसे बैठ जाते थे, उपराम होते गए, सब प्रकार से अपने विस्तार को समेट लिया। एक बाबा, दूसरा न कोई, अंदर अंदर, बाहर से किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। गहरा पुरुषार्थ किया एकांत का, आवाज से परे हो गए और कर्मातीत बन गए। दादी जी ने भी इतनी सारी जवाबदारियां होती, उस समय मनमोहिनी वन बन रहा था 2007 में, फिर उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर बनना शुरू हुआ। बहुत प्लानिंग दादी की, और हर प्रकार की जवाबदारी सब होते हुए भी दादी एकांत में जाते जाते कर्मातीत बन गई। किसी चीज़ की परवाह नहीं, बाबा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा। तो इन सब को हमने प्रैक्टिकल देखा है, कितना गुप्त पुरुषार्थ करके अपने आप को कर्मातीत बना लिया। समय नहीं है, समय नहीं है, कभी भी बहाना नहीं दिया। अपने को पढ़ाया, अपने लिए मेहनत की, अपने को टीच किया। तो हम सब बाबा के बच्चे जितनी भी कार्य हैं सब करो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत लाइट, हल्का होकर के करावनहार करा रहा है। ये उसका खेल चल रहा है, उसने हमें निमित्त बनाया है। निमित्त बन करके हम हाथ आगे करें, बाबा करा ले, और करने के बाद बाबा को समर्पित करो। बाबा शुक्रिया, आपने करा लिया। मैंने किया, मैं करता हूँ, ये मैं और मेरेपन का बोझ है तो योग नहीं लगेगा। और जिस दिन हमने बाबा को अर्पित कर दिया, बाबा ये सब तेरा, ये सब तेरा, उस दिन हम हल्के हो जाएंगे और योग लग जाएगा। इसलिए हमारे वार्षी निवासी और भी जो भाई बहनें सुन रहे हैं, अभी अंतिम समय अनुसार हम सबको बाबा की इन प्रेरणाओं को, इन इशारों को समझना है और अपने आप को संपन्न, संपूर्ण बनाना है। अपने को जरूर समय देना है, थोड़ा थोड़ा समय देंगे। बाबा ये नहीं कहता 1 घंटा लगातार बैठ जाओ। बच्चे 5 मिनट, 3 मिनट अशरीरी बनने का अभ्यास करो, उस डीप साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। शांत हो जाओ, एकदम संकल्पों को शांत करके, ब्रेक दे करके अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गए, स्वधर्म में टिके, स्वपिता के पास पहुँचे, स्वदेश में बैठ करके तपस्या की। समझ गए? स्वस्वरूप आत्मा का, स्वधर्म आत्मा का, शांत पवित्र, स्वदेश परम धाम, स्वपिता शिव बाबा, कनेक्शन जुट गया, योग लग गया। ऐसा अभ्यास करना है, बहुत सहज है और इसके लिए कोई मेहनत नहीं है। लेकिन बीच बीच में अटेंशन की जरूरत है। जब समय मिले 1 मिनट बैठ जाओ ऐसे स्वरूप में, साइलेंस में चले जाओ, ज्योति स्वरूप में बैठे, शरीर से अलग अनुभव किया, बुद्धि से ऊपर गए, बाबा के साथ मिलन मनाया, शक्ति ली, वापस आ गए। जाना और आना, जाना और आना। वर्तमान समय इस पुरुषार्थ की बहुत जरूरत। इसी से आत्मा पावन बनेगी, इसी से हम कई आत्माओं को उनकी कामनाएं, उनकी भावनाएं पूरी कर सकेंगे। इसी से हम कई प्रकार के धोखों से बच सकेंगे। इसलिए शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। ओम शांति।